ब्रह्मचारीवत स्थिता जो है वही निर्भय हो सकता है। ब्रह्मचारी के हृदय में एक ऐसी अध्यात्म शक्ति होती है, कहीं कोई कभी भय नहीं लगता, कहीं भी। अगर कभी भय का भी अवसर आता है तो उसकी जांच करता है, कहां भय है, कौन सा भय है, क्या है, थोड़ी ही देर में समाप्त। क्योंकि जो निर्भय चरणारविंद का आश्रय लिए हुए है, महाबलशाली प्रभु श्री हरि की भुजाओं का आश्रय लिए हुए, उसे कहां भय लगेगा। अभयद भुज दंडमूल, जिनकी भुजाएं शरणागत को अभय प्रदान करने के लिए फड़कती रहती है। अजान बाहु अमित बलशाली प्रभु श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर समय उनकी भुजाएं फड़कती रहती है, जो उनके चरणों का आश्रित होता है। शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने, व्यास से अति अधम आतुर को न समाने। स्वामी के गोरे चरणारविंद का अद्भुत प्रभाव, अद्भुत शक्तियां अपने शरणागत की रक्षा करती रहती है। राधा किशोरी के ही अंश से जितनी महाशक्तियां हैं, कामाख्या, दुर्गा, अंबा, चामुंडा, एक महान महान शक्तियां सब लाडली जी के एक अंश से प्रकट हुई हैं। स्वामी जी के गोरे चरणारविंद में अनंत शक्तियां वास करती हैं, जिन चरणों को स्वयं महाबलशाली प्रभु श्री कृष्ण दैन्य होकर दुलार करते हैं। इन चरणों का जो आश्रय लिए हुए है, हाँ, शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने। चाहे जितना कोई पतित हो, श्री राधा किशोरी के चरणों का आश्रय ले लिया तो अत्यंत दयालु कृपालु वात्सल्य समुद्र लाडली जू उसका कभी त्याग नहीं करती है। पतित पावन बाने, पतितों को पावन कर देना इनका स्वभाव है, इनके चरणों का प्रभाव है। भयभीत को अभय कर देना, चाहे जितना कोई अधम क्यों न हो, एक बार हमारी लाडली की शरण में आ जाए, हृदय से आ जाए, अन्य ठौर ना रखे तो बस हो गया, चाहे जैसा भी हो। ये भय तभी तक रहता है जब तक हम इंद्रियों का आश्रय लिए हैं, शरीर का आश्रय लिए हैं, अंतःकरण का आश्रय लिए हैं, या बाहर किसी व्यक्ति का, धन का, अपने अनुष्ठान का, अपने कर्तव्य का। अगर इनका आश्रय है तो फिर भय बना रहेगा। केवल आराध्य देव का आश्रय है तो इनके चरणारविंद से जो बल प्रकट होता है वो महाबल है, कहीं भय नहीं होता। चाहे जितनी अनुकूलता आ जाए, हर्ष न होना, चाहे जितनी प्रतिकूलता आ जाए, शोक न होना, यह अध्यात्म विद्या से प्राप्त होता है। यह आध्यात्मिक शक्ति से सहा जाता है, ये लौकिक शक्ति से नहीं, ये रुपये पैसे से नहीं, ये जिम जाके शरीर पुष्ट करने से नहीं, ये नाना प्रकार के बड़े बड़े अंग रक्षक रखने से नहीं, या बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं से नहीं। आपका हृदय भयभीत रहेगा, आपका हृदय अशांत रहेगा, राग द्वेष से जलता रहेगा तब तक जब तक आध्यात्मिक विद्या नहीं। और अगर आध्यात्मिक विद्या है तो आप खुद अपने में इतने समर्थ रहेंगे कि किसी अंग रक्षक की आवश्यकता नहीं। किसी भी भगवत प्रेमी महात्मा को, भगवत प्राप्त महात्मा को, भगवत तत्वबोध महात्मा को किसी अंग रक्षक की आवश्यकता नहीं होती है। सच्ची, जब तक हमें किसी और की रक्षा की जरूरत है तब तक आध्यात्मिक विद्या की प्रवीणता नहीं आई। इसीलिए ऐसा है, क्योंकि वो भय रहित हो जाता है। आगे श्री भगवान कहते हैं विगत भीर, भय रहित हो जाता है। वो जो अध्यात्म विद्या से युक्त हो गया है वो भय रहित हो जाता है। अध्यात्म विद्या हम क्यों नहीं धारण कर पाते, आगे भगवान वर्णन करते हैं। ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, यदि आप ब्रह्मचारी नहीं हैं तो आप अध्यात्म विद्या को धारण नहीं कर सकते। ये वो विद्या नहीं है कि केवल बौद्धिक विद्या हो, कि बुद्धि के द्वारा आप रट लो, बुद्धि के द्वारा आप उसको समझ लो, ऐसी विद्या नहीं है। इसमें आपके एक एक आचरण, एक एक इंद्रिय जब शास्त्र सम्मत चलेगी तब आप अध्यात्म विद्या को जान पाएंगे। और अध्यात्म विद्या को जान गए तो ये स्वाभाविक सब आपके अधीन हो जाएंगे। जब आप ऐसे चलोगे ना तो आपका हृदय शांत हो जाएगा, आप निर्भय हो जाएंगे, कभी कहीं कोई भय नहीं लगेगा। ये जो भय लगता है ये पाप का लक्षण है। भय लगता है अज्ञान के कारण, पाप होता है अज्ञान के कारण। और भगवत चरणारविंद का आश्रय लेने वाले उपासक के हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाश रहता है। अज्ञान की कहीं किंचिन मात्र छाया भी नहीं रहती तो पापाचरण होता ही नहीं है। जब पापाचरण नहीं होता तो निर्भय हो जाता है। शब्द याद रखिए, भय तभी लगेगा जब अज्ञान है, पापाचरण है। बेमतलब में आपका मन आपको भयभीत करता रहेगा।
यदि आप धर्म विरुद्ध चल रहे हैं तो आचरण ही आपको भयभीत करता रहेगा। आचरण ही आपको नाना प्रकार की ऐसी संकल्प वृत्तियों में फंसा देगा कि आप भयभीत हो जाएंगे। हर समय आप डरते रहेंगे, जलते रहेंगे। इसलिए सावधान। जब तक हम भगवत समर्पण की पूर्ण भावना नहीं करते और आचरण में नहीं लाते समर्पण, तब तक हमारे हृदय की स्थिति का परिवर्तन होना असंभव है। हृदय का परिवर्तन ही साधना का फल है। कोई भी रस बिना फल के नहीं आता, कोई भी फल बिना पुष्प के नहीं आता। पुष्प से ही फल, फल से ही रस का रसास्वादन। तो संयम नियम फूल, फल ज्ञाना, हरिपद रतिरस वेद बखाना। संयम नियम से रहा जाए तो ये फूल का काम करते हैं और इसी फूल में ज्ञान विज्ञान रूपी फल लगते हैं और उसी में भगवद आनंद का रसास्वादन होता है। यदि आप संयम से नहीं चलेंगे, आपकी दिनचर्या नियम से नहीं है, जब फूल ही नहीं तो फल कहां से? फिर अज्ञान में फिर पापाचरण होते रहते हैं और फिर हृदय विविध प्रकार की संशय वृत्तियों से भरने लगता है, भय लगने लगता है। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। कोई दंड दे या ना दंड दे, उसका कर्म ही उसे जलाता रहता है, उसका कर्म ही उसे दुखी करता रहता है। इसलिए इस कर्म जाल से मुक्त होने के लिए एकमात्र शरणागति मार्ग बहुत पुष्ट और निर्भय है। बिना किसी संशय के प्रभु के चरणों की शरणागति स्वीकार करने पर उपासक की स्थिति बदलने लगती है। पर शरणागति वास्तविकता में होनी चाहिए। वचन में शरणागति, अहंकार शून्य वचन। स्वयं में शरणागति, मैं केवल प्रियालाल का, प्रियालाल मेरे। और चेष्टा में शरणागति, अपने आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए ही शास्त्र और गुरु वचनों से प्रमाणित आचरण किए जाए तो ऐसी दिव्य शरणागति का ऐसा प्रभाव जो अन्य किसी साधना से हो ही नहीं सकता। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। श्री भगवान कहते हैं, जिसका अंतःकरण शांत हो गया है, जिसका हृदय भय रहित हो गया है, भय तभी जाएगा जब आप भगवद आचरण से युक्त हो। तो आपको अनुभव होता रहेगा मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, ऐसा अनुभव होता है। जब आपको यह अनुभव होगा कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, फिर भय किस बात का रहेगा? ये अनुभव उसी को होता है जो केवल भगवद आश्रित होता है। छिन छिन बिहरत संग, शिवक जी महाराज कह रहे हैं, छिन छिन निरखत प्रेम भरी। वो अपने समीप ही अपने प्रीतम को देखता है, अपने भीतर देखता है, अपने बाहर देखता है। उसका प्रीतम हर समय एक क्षण के लिए भी कभी अलग नहीं होता, हर समय साथ रहता है। अब ऐसा महान ईश्वरों का भी ईश्वर उसके साथ रहता है, उसका भय किस विषय को लेकर होगा, किस बात को लेकर भय होगा? इसलिए प्रियालाल का शरणागत निर्भय हो जाता है। भय तभी लगेगा जब अपना अस्तित्व आप बनाए रखे हैं और अपनापन प्रियालाल के चरणों में, तो फिर निर्भय विचरो, काल की भी ताकत नहीं। समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर, काल से भी भयभीत नहीं होते। ये जो छोटी छोटी विषयों की आसक्ति हमको इतना कमजोर कर देती है कि हम सोचते हैं इनके बिना जी नहीं सकते। उसका कारण है आराध्य देव में समर्पण की कमी, आराध्य देव की प्राप्ति की चाह नहीं है। नहीं तो भगवती अंबा ने जब भगवान शिव को पति रूप में वरण करने की निष्ठा हृदय में धारण की तो सूखे पत्र खाकर के केवल महादेव जी का निरंतर भजन करती थी। इसलिए अपर्णा नाम पड़ा उनको। सूखे पत्ते बस ऐसे मुख में रखी। ध्रुव जी के हृदय में जब भगवत साक्षात्कार की लगन लगी तो आप भागवत में पढ़ के देख लीजिए कैसी उनकी दिनचर्या। 6 महीने में भगवत साक्षात्कार कर लिया। 6 महीने भी बहुत होते हैं। यदि आप व्याकुलता पूर्वक पुकारें तो एक क्षण पूरा होते होते हरि आ जाएंगे। गोपीजनों ने जब तन्मयता पूर्वक रो करके प्रभु को आर्त भाव से पुकारा तो तासा महावीर उसी समय आविर्भाव हो गया प्रभु का, उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए। बस वो एकाग्रता, वो प्रीति, वो व्याकुलता, वो विरह हमारे हृदय में जागृत हो जाए। वो तभी होगा जब प्रभु से अपनापन होने लगता है। जो अपने हैं उनको अभी तक देखा नहीं, मेरा कैसा जीवन है,
कैसे कैसे तुम्हें अच्छा भोजन अच्छा लगेगा, कैसे कोमल वस्त्र सुहाएंगे, कैसे विषय तुम्हें अच्छा लगेगा, जिससे हमें मिलने के लिए इस मार्ग में आकर्षित किया गया, जिसके लिए माने हुए झूठे संबंधों का त्याग कर दिया, माने हुए झूठे सुखों का त्याग कर दिया, अभी वो हमारी दृष्टि में नहीं आया और हम चैन से सो रहे हैं, चैन से भोजन पा रहे हैं, मस्ती सवार हो रही है मनोरंजन की। क्या है ये भगवत प्राप्ति के मार्ग के प्रतीक का लक्षण नहीं है। ऐसी हृदय में दाह प्रकट होगी, ये सब बहुत हल्की बात लगेगी, ये छोड़ दो, ये पालो, ये ऐसा लगेगा कि प्राण ही छूट जाए भले, पर एक बार तो मैं अपने प्रीतम को भर नेत्र देख लूं। प्राण दिए यह प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आई सकीरी। जब उतर गए हैं फिर हमको किसी भी तरह से अपने विषय में अब नहीं सोचना, आराध्य देव के विषय में सोचना है, तो आप निर्भय हो जाएंगे। सच्ची मानिए, जिन्होंने भोजन में जीवनी शक्ति रखी है वो जीवन के जीवन है, और आप उनका चिंतन कर रहे हैं, उनके आश्रित है, वह अपार सामर्थ्यशाली है। अभी तो पार्थिव वस्तुओं की सामर्थ्य से तुम्हारा परिचय है, उन वस्तुओं में सामर्थ्य देने वाले के चरणारविंद का आश्रय लेकर जब उनका परिचय मिलता है तभी वो निर्भय हो जाता है, कोई भय नहीं रहता। औषधि में रोग निवारण की सामर्थ्य उन्हीं से है, काल को भी सामर्थ्य उन्हीं ने दिया है। जो भी सामर्थ्यवान है मेरे प्रभु से है, वैसा सामर्थ्यशाली मेरा प्रीतम है, मेरा मित्र है, मेरा प्राण प्यारा है। अब उसे कैसे भय लग सकता है? किसी भी बात का भय नहीं, शरीर छूटने का भी नहीं। देखो, अपने देश से प्रेम हो जाता है तो दुश्मन को एक कदम भी अपनी सीमा में घुसने का अवसर नहीं देता और अपने प्राणों को निछावर कर देता है। न वहां रूप का स्वाद है, न रसास्वादन शब्द का है, न स्पर्श का, न गंध का, किसी का नहीं है। केवल प्राणों का बलिहार दिया जा रहा है। अपने देश की सीमा में शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे कितनों की गले काट दिए जाए। ये है एक देशभक्ति में। देखो ना, अवसर आने पर वंदे मातरम बोला और फांसी का फंदा ऐसे गले में डाला जैसे जयमाला डाला जाता है, और झूम गए। श्री गुरु गोविंद साहब के दोनों पुत्रों को चुना जा रहा था दीवाल में, कहा जा रहा था कि अब बात मान लो, चुनते चले गए। अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने देश की निष्ठा को नहीं छोड़ा। हम भगवत निष्ठा वाले हैं। अगर हमें कोई भी विषय थोड़ा छोड़ने की बात कहे तो मन हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो प्रभु नहीं चाहिए, विषय सुविधा चाहिए, शरीर भोग चाहिए, शरीर सुख चाहिए। कहां हो? परमार्थ में, व्यवहार में, स्वार्थ में। खुद अपने हृदय को देखो तो भयभीत तो रहोगे ही, अशांत तो रहोगे ही, क्योंकि अशांति और भय के मार्ग को तुमने स्वयं पकड़ रखा है। नहीं तो प्रशांत आत्मा, विगत भीर, उसको भय को स्पर्श नहीं कर सकता। ये मन बड़ा प्रपंच में फंसाने वाला है जब तक कि निर्मल ना हो जाए। इसलिए इसकी सलाह वही मानी जाए जो संत सदगुरुदेव शास्त्र से प्रमाणित हो, अन्यथा इसकी बात न मानी जाए। ये ठीक सलाहकार नहीं है, ये ठीक मंत्री नहीं है। ये ऐसा मंत्री है कि राजा को बंदी बनाकर स्वयं राज्य कर रहा है, राजा को अधीन करके स्वयं राज्य कर रहा है। अपने राज्य को इससे छुड़ाना होगा, इसको अधीन करना होगा। है बढ़िया सलाहकार, पर धोखेबाज है। अभी इसका स्वभाव ठीक कर लिया जाए तो बहुत बढ़िया सहयोग देगा। एक क्षत्र स्वराज्य रहेगा, परम स्वतंत्रता रहेगी, परम सुख शांति रहेगी। ब्रह्मचारी व्रत स्थिता, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, किसी भी भोग में इंद्रियों का चलायमान न होना सच्चा ब्रह्मचर्य है। अपने आराध्य देव के चरणों के चिंतन में निरंतर मगन रहना, यह ब्रह्मचर्य का फल है। मनः संयम्य मत चित्तो युक्त आशीत मत परहा। मनः संयम्य मत चित्ता, मन को संयमित रखे, यह ब्रह्मचारी व्रत के अंतर्गत ही आ जाएगा। जब आप इंद्रियों से विषयों के भोग की इच्छा का त्याग कर देंगे तो मन संयम में हो ही जाएगा, क्योंकि मन इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों को लेकर शब्द स्पर्श रूप रस गंध के भोगने का संकल्प विकल्प करता रहता है। और जब इंद्रियां ही प्रभु के चरणारविंद में उनकी तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध को ही प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, या प्रभु के चरणों की प्राप्ति के लिए उनका त्याग कर दिया, तो फिर मन को ज्यादा शांत करना नहीं पड़ेगा, अपने आप शांत हो जाएगा। ये प्रकृति की तरफ आकर्षित ही होता है 5 ज्ञानेंद्रियों को लेकर। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मन संयम मत चित्तः, मन को संयम में लेकर मत चित्ता, मेरे में लगा दो।
तभी ये टिकेगा, नहीं फिसल जाएगा। अगर प्रभु का स्मरण साथ चल रहा है तो बड़े से बड़े कष्ट को मुस्कुरा के सहा जाता है। अगर प्रभु का भरोसा है तो बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी आप साहस करके निकल जाएंगे। अगर इनके चरणों का भरोसा नहीं है तो एक छोटा सा विषय आपको रौंद डालेगा। प्रकृति है, माया है, बलवती है। चित्त को शरीर और संसार के चिंतन से हटाकर केवल प्रभु के नाम में, रूप में, लीला में, गुण में, प्रभाव में, महिमा में लगा देना, यही साधना है। साधना क्या है? संन्यास क्या है? यही संन्यास है, यही विरक्ति है। सच्ची विरक्ति इसी को कहते हैं। संसार और शरीर के चिंतन का त्याग करके प्रभु के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, महिमा, उनका चिंतन करना। देखो कितना कठिन पड़ रहा है। थोड़ी देर के बाद मन हमको परेशान करने लगता है। अगर थोड़ी देर लगने लगा तो अब हमारी बात बन गई, पकड़ में आ गया। 24 घंटे में अगर 5 मिनट लगने लगा है तो हम उसको अपने कब्जे में करने के लिए कमर कस ली और वो आने लगा। इतना बलवान अगर 5 मिनट टिक गया हमारे सपोर्ट में, अब हम जीत जाएंगे। पक्की बात समझ लो। बस इसको फुसला के लगाते रहना है, समय बढ़ाते रहना है। इसको कभी फुर्सत नहीं देनी, इसको कभी स्वतंत्रता नहीं देनी। ये आपका सपोर्ट करेगा, इसके बाद मांगेगा कुछ क्षण मेरा सपोर्ट कर दो। बस इतना दृश्य देख लेने दो, इतनी बात सुन लेने दो। रात दिन आप सेवा ले लो, लेकिन मुझे ये खा लेने दो, ये कर लेने दो। वो अपना सपोर्ट जो मांग रहा है अगर दे दिया तो आपका सपोर्ट बंद कर देगा। ध्यान रखना। मन का मांगा हुआ विषय यदि उसे प्रदान कर दिया जाए तो आपको लगेगा कि बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो आपको अपने सपोर्ट के लिए तैयार कर रहा है और ऐसी जगह गिराएगा जहां परमार्थ का नामो निशान नहीं रहेगा। देख लेना। अगर मन को सपोर्ट, ये बहुत देखे हुए हैं, मन को सपोर्ट कर दिया तो ये बेईमान ऐसी जगह खड़ा कर देगा जहां आप ग्लान से भर जाओगे। मेरे से ऐसा कैसे हो गया, कैसे ऐसा कैसे हो गया। और फिर हृदय में जो दाह उत्पन्न होता है, जो हृदय में जलन उत्पन्न होती है, फिर ये चतुराई से उसे मारता है। उस जलन को दबाता है कि अगर ये खिलाफ हो गया तो फिर मेरा राशन पानी बंद हो जाएगा। मन फिर उससे धीरे से सपोर्ट करता है और जहां वो चलता है, फिर यही होते होते हमारे जन्म के जन्म निकल जाते हैं। हमें सावधानी ये रखनी है कि इसको अपने सपोर्ट में लाना है, अपने सपोर्ट के लिए इसको सपोर्ट करना है, इसके सपोर्ट में नहीं जाना। ये शास्त्र, संत, सदगुरुदेव के विरुद्ध आचरणों के लिए जब मांग करे तो बिल्कुल नहीं सुनना है। और जब इसका आप सपोर्ट नहीं करोगे तो आपके अधीन हो जाएगा। इसकी चाल है ऐसी। और जब आप इसको सपोर्ट करोगे तो ये आपको अधीन कर लेगा। इसकी चाल है ऐसी। संतों ने अनुभव किया है हृदय में इसके इन लक्षणों को। आपने इसका सपोर्ट किया तो अशांति, बंधन, क्लेश, अधीनता, विषयाशक्ति, और आपने इसको अपने सपोर्ट में ले लिया तो ये परम शांति, निश्चिंतता, निर्विकारता यही पैदा कर देगा। विषय चिंतन में लगा हुआ मन बंधन का कारण है, भगवत चिंतन में लगा हुआ मन मोक्ष का खुला हुआ द्वार है।